प्रभु का भजन, मालिक की आराधना, राम नाम का गुणगान करने के लिए कोई समय नहीं होता। जब मौका मिल जाए सुबह और शाम, तब लग करके अपने प्रभु का भजन, अपने मालिक का भजन किया जाता था। हरि का भजन करो सब भाई, हरि का भजन करो सब भाई। ज्ञान ध्यान सतगुरु चरणन में, ज्ञान ध्यान सतगुरु चरणन में। तुझे मिलेंगे रघुराई, तुझे मिलेंगे रघुराई। हर का ध्यान करो सब भाई, हरि का ध्यान करो सब भाई। मंगल कृपा है प्रभु की, मंगल कृपा है प्रभु की। जिसने ये तन दाई, जिसने ये तन दाई। सतगुरु राम नाम धुन गाई, सतगुरु राम नाम धुन गाई। हरि कृपा से नर तन मिल गए, हरि कृपा से नर तन मिल गयो। सतगुरु है सुखदाई, सतगुरु है सुखदाई। सतगुरु राम नाम धुन गाई, सतगुरु राम नाम धुन गाई। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये पंच भौतिक शरीर बड़ी ही पूर्ण कृपा से, बड़ी ही मालिक की दया कृपा से मिलता है। जब ये प्राप्त होता है, मिलता है, तो इसको सार्थक बनाने के लिए प्रभु ने बताया है, गोस्वामी जी ने समझाया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है, वो ग्रंथ नहीं गा सकते। राम की महिमा, नाम की महिमा उनके पास नहीं है, वो अपने में ही लगे हुए। अब माता जी का दरबार लगा हुआ है, श्रद्धालु जा रहे हैं, माता जी आशीर्वाद दे कि राम का भजन कर। जब तक उनका पुण्य होगा तब तक वो आशीर्वाद देती नहीं। पुण्य छेड़े मृत्यु लोक, पुण्य जब छीड़ हो जाएगा तो इस मृत्यु लोक में धनी मानी के यहाँ जन्म मिलेगा। जन्म मिलेगा, जन्म मिलने के बाद पढ़ाई लिखाई लालन पालन होगा। तत्पश्चात सतगुरु मिल गए तब तो नैया पार। अगर सतगुरु नहीं मिले तो फिर मार्ग नरक और 84 का खुला हुआ है। प्रेमियों, किसी भी जाति या धर्म में हो, सुबह और शाम उस प्रभु की आराधना वंदना, सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। गोस्वामी जी ने बताया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, गोस्वामी संगत साधकी, कटे कोट अपराध।
एक घड़ी करो, आधी घड़ी करो, आधी में पुण्य, लेकिन सच्चे मन से। ये नहीं कि अभी जल्दी जल्दी घंटी बजाया और कहा अभी तो किचन में जाना है और दाल पक गई उसको छोंक लगाना है, तब तो ये भाई कोई ना सुमरन हुआ, ना कोई ध्यान हुआ, ना आपका भजन हुआ, ना माता रानी के यहाँ स्वीकार हुआ, ना देवी देवताओं के यहाँ स्वीकार। तो प्रेमियों, जितनी देर करो अच्छे से, मालिक की दया हो, मालिक की कृपा हो, अच्छे से करो। जब अच्छे से करोगे तभी उसकी प्राप्ति होगी। सतगुरु तुमको भेद बतावे, सतगुरु तुमको वेद बतावे, राम नाम की महिमा गावे, राम नाम की महिमा गावे। सतगुरु तुमको भेद भी बतलाते हैं, सब कुछ समझाते हैं, बताते और समझाते हैं। और राम नाम की जितनी महिमा है, राम के जितने अवतार हैं, राम की साधना, भजन, आराधना, वंदना किस प्रकार से की जाती है वो भी बतलाता है। ये सतगुरु का काम है। आपका काम है मानना अथवा ना मानना। मानोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। सुमिरन ध्यान भजन कर लोगे तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, वंदना हो जाएगी। आप समझते हो कि अयोध्या जाएंगे तो राम जी मिल जाएंगे, और तो कहीं मिलने वाले नहीं। ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, राम जी उसके अंदर में बैठे हैं। सच्चा मंदिर यही है, इसी में दरवाजा है, इसी में घाट है। उस घाट पर जाओ तो सच्चा गंगा जल मिलेगा, उस दरवाजे पर जाओ तो प्रभु राम का दर्शन मिलेगा। पर इस मन मंदिर में जाना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा और उसी में तुमको लगन लगाना पड़ेगा। लगन को लगाओगे, मन मंदिर में जाओगे, ज्ञान की गंगा बहेगी तो आप भी मेरा हृदय हो जाओगे। आप समझते हो कि हम कुछ नहीं पढ़े, पता नहीं हमसे शास्त्रार्थ हो कि ना हो। आप सतगुरु के बताए नियम के अनुसार सुमरन ध्यान भजन करके तो देखो, फिर कितने तुम्हें ज्ञान आते हैं। वाल्मीकि जी ने कौन सी पीएचडी कर रखी थी जो ब्रह्म के समान हो गए। गोस्वामी जी के जमाने में कहाँ बहुत बड़ा सा विद्यालय खुला था, जो उन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिखी जो घर घर में पढ़ी जाती है, आप सबके यहाँ होगी। और सुबह शाम कुछ ना कुछ 200-400 पाइयां आप लोग बोलती हैं। तो प्रेमियों, जिन्होंने पाया, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। ये नहीं कि गहरे पानी का मतलब ये हो गया कि नदी में चले जाओ और जहां गहराई है वहां डुबकी मार के बैठ जाओ। अंदर की गहराई में जाओ, अंदर मन की गहराई में। जहां राम जी रहते हो, श्याम जी रहते हो, उस राम जी श्याम जी के पास चले जाओ। धीरे धीरे जाओ, कुंडलिनियों को जागृत करो, प्रभु का ज्ञान सतगुरु से सुन लो।
नहीं तुम्हें कुछ मालूम तो सुबह और शाम 10 मिनट 15 मिनट पलथी मार करके बैठ जाओ, लेट जाओ, जैसे बन पटे आंख बंद करके जहां विद्या लगाते हैं वहां ध्यान दे करके सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव का जाप। सतगुरु कौन है? वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु है सबका, और कोई सतगुरु नहीं होता। जैसे तो किसी के आगे लगा दो, गुरु ही सब कुछ होता है। और देव का मतलब होता है देवता सामान, देवता कि ये देव है। सतगुरु सत्य से हमें मिश्रित करने वाला। गुरु का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान की गंगा और प्रकाश को फैलाने वाला, अंदर में उजाला करने वाला। आप सोचते हो कि ये सूरज है, ये हमें उजाला देता है। अरे इससे बड़ा सूर्य तुम्हारे अंदर है। ये जीवात्मा है, जीवात्मा में परमात्मा है, परमात्मा प्रकाशवान है, जीवात्मा भी प्रकाशवान, परमात्मा भी प्रकाशवान है और जीवात्मा भी प्रकाशवान है। प्रेमियों, ये जीवात्मा अंदर में बैठी हुई है, उसी के प्रकाश से ये शरीर चलता है। जहां पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता वही शरीर काम नहीं करता। तो प्रेमियों, रघुराई से मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें माला फूल की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो सच्चे मन की जरूरत है। सच्चे मन से मन मंदिर में बैठ करके उस प्रभु को याद करो। यहां याद करो या कहीं भी याद करो, वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारी आवाज को सुनेगा। पर अंदर मन में बोला जाता है, बाहर जबान नहीं हिलनी चाहिए। मन मंदिर में चुपचाप अंदर ही अंदर उस प्रभु का भजन किया जाए। बाहर से बोलने पर बाहर का कीर्तन भजन होगा, प्रभु से मिलने का भजन अंदर से अंदर में ही होता है। प्रेमियों, समय आता है तब भगवान जी से मिलन होता है। समय आता है तो श्रीमद् भागवत गीता सुनने को मिलती है, समय आता है तो कथा सुनने को मिलती है, समय आता है तो सत्संग सुनने को मिलता है। ये सब प्रभु जी की कृपा से होता है, उनकी दया से होता है। ये समय समय की बात है, समय पर सब कुछ होता है। तो प्रेमियों, समय बलवान होता है, इसलिए कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए 24 घंटे हरि के भजन में लगे रहो, प्रभु के भजन में लगे रहो। कुछ लेना नहीं पड़ता, कुछ लेना न देना, मंगन रहना, कुछ लेना नहीं पड़ता। अंदर मन में उस प्रभु का नाम सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहते। माता रानी को याद कर रहे, जय माता दी, जय माता दी, सीताराम सीताराम, राम राम।
जो तुम्हारा भाव बन जाए। पर कलयुग में बिना सतगुरु के राम नहीं मिलते। इसलिए सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोला जाता है कि हे सत्य के गुरु मेरे, हे सतगुरु तुम आओ और प्रभु को लाओ, दर्शन और दीदार कराओ। प्रभु बिना नैया कौन समारे, प्रभु बिन नैया कौन समारे। भंवर डगर में जाई, भंवर डगर में जाई। नाविक साचा जब मिल जावे, नाविक साचा जब मिल जावे। भंवर से निकल जाई, भंवर से निकल जाई। प्रेमियों कहते हैं कि जब समरस संत सदगुरु मिल जाएगा तो भव रूपी सागर में हमारी नैया फंसेगी नहीं। राम नाम की कृपा से, राम जी की कृपा से राम जी हमें पार कर देंगे। उस बैतरणी से, उस भव सागर से वो राम जी और प्रभु जी हमें पार कर देंगे और हम पार हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो प्रेमियों, अगर राम जी की जरूरत नहीं होती तो घर घर में राम जी की मूर्ति नहीं होती, घर घर में राम जी की तस्वीर नहीं होती। राम जी अयोध्या में आए और पूरे विश्व में राम जी का नाम हो गया। तो भगवान जी है तो उनका नाम हो गया। उसी तरह भगवान से जो मिलाता है, भगवान की जो बात बताता है, उसका भी भगवान के साथ नाम हो जाता है। और जो मीराबाई की तरह भगवान का भजन करता है, उसमें लगन लगाता है, उसका भी भगवान जी के साथ नाम हो जाता है। पर प्रेमियों, यहाँ सोचते हैं कि खेती में आया है, थोड़ा दुकान भी हो जाए, नौकरी भी हो जाए, अभी ये काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है। 24 घंटे कुछ ना कुछ दिमाग में काम बाकी है। अरे भाई, सुबह उठे, स्नान किया तो पहले प्रभु का भजन करो, आराधना प्रार्थना करो, रामायण पाठ करो, धूप दीप अगरबत्ती करो। तो जब धूप दीप अगरबत्ती करोगे, प्रभु का ध्यान करोगे, भजन करोगे तो मन साफ तभी के रहेगा, मन में विकार नहीं आएगा, कुरीति नहीं आएगी, ईर्षा द्वेष नहीं होगा और मन किसी विरक्तियों में फंसेगा नहीं। सच्चा ध्यान उस प्रभु का लगेगा। तो प्रेमियों, सच्चा भजन उस मालिक का, प्रभु का करोगे तो सच्ची दया के पास उतरेगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें ध्यान करना है, भजन करना है, राम जी का गुणगान करना है, लेकिन सच्चे मन से करना है। 1 घंटा घंटी बजाई, प्रार्थना पाठ किया, कुछ पढ़ा,
पर मन दूसरे काम में लगा है तो किसी काम का, और 1 मिनट आपने किया सच्चे मन से तो बहुत काम का। ज्ञान गुरु का प्रभु की कृपा, ज्ञान गुरु का प्रभु की कृपा, हरि का भजन करावे, हरि का भजन करावे, दुर्लभ दर्शन हो हरि जी का, दुर्लभ दर्शन हो हरि जी का, राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे, हरि का प्रभु का भजन हो, उस मालिक की आराधना और प्रार्थना वंदना हो, और अंदर में ऐसी महिमा उस मालिक की हो जाए, प्रभु की हो जाए कि 24 घंटे 8 आम उस प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन हो, ज्ञान रूपी गंगा अंदर में बहने लगे, अनुभव अनुभूति होने लगे, दिखाई सुनाई बढ़ने लगे। प्रेमियों, ये 2 आंखें अपनी हैं और जीवात्मा में 1 आंख 3 आंख है। जब तो जागते हैं तो इन दोनों आंखों से देखते हैं, सांसारिक काम करते हैं। जब सोते हैं स्वप्न देखते हैं तो तीसरी आंख से देखते हैं, वही तीसरी आंख। तो जब प्रभु जी का दर्शन होगा तो तीसरी आंख से होगा, शिव नेत्र से, ज्ञान चक्षु से होगा। ये शिव नेत्र ज्ञान चक्षु सबके पास, ये नहीं कि किसी एक के पास है, सबके पास, सबके पास है, और सबको भगवान जी ने दिया, इसलिए कि हमारे दर्शन को सभी लोग करेंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सब लोग एक समान हमारे दरबार में आएंगे, हमारा दर्शन करेंगे। तो प्रेमियों, हरि दर्शन करेंगे, प्रभु का दर्शन करेंगे, ज्ञान रूपी गंगा बहेगी और मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। इस धराधाम पर आए हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आए, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए आए हैं, शिवपुरी, रामपुरी, ब्रह्मपुरी की प्राप्ति के लिए आए। ये नहीं कि आए, जीवन सारा बीत गया, राम नाम गाए, राम जी में लगन लगाया। अरे भाई, आए हो, ये जीवन मिला है, हर काम को करो, लेकिन ये सबसे पहले तुम्हें मिला है सुमरन, ध्यान, भजन प्रभु की प्राप्ति के लिए, कि तुम इस धाम में आए हो, यहाँ से अपने घर को चले जाना। ये मृत लोग है, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ कुछ दिन के लिए तुमको रहना है, ये किराए का मकान है, हमारा भी और आपका भी। समय पूरा होने पर जाना पड़ेगा, और जब जाना होगा तो अकेले में जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्मत मरत दुसा दुख, कोई उस समय बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। तो जब हम राम जी में लग जाएंगे और रोज रोज मरना
और जीना सीख जाएंगे तो हमें कोई पीड़ा नहीं हो। सतगुरु यही समझाता है, यही बतलाता है। सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। जब ध्यान योग साधना में आप बैठोगे तो ये कुंडलिनियां खींची, मन बुद्धि चित्त सब एकाग्रित होकर के इधर घाट पर आ जाएगा और इसमें से निकल करके वो राम जी के यहाँ चला जाएगा। तो राम जी के यहाँ आने और जाने की चीज को जब सीख लेगा कि कैसे जाया जाता है, कैसे आया जाता है, तो जैसे उधर से बुलावा आया कि चलो भाई रामपाल तुम्हारा समय पूरा हो गया, तो पहले राम जी के यहाँ कोई पकड़ सकता ही नहीं। राम जी के यहाँ चला गया, घर परिवार वाले ले जाएंगे, उसका अंतिम संस्कार करना। पर अब उसे राम जी से मिलने का रास्ता नहीं मालूम, राम जी का कभी नाम लिया नहीं, राम जी से विनती प्रार्थना किया नहीं। तो जब जमराज आएंगे तो कहेगा कि अभी हमारी बेटी की शादी करेंगे, अभी हमको ये काम करना, तो जबरदस्ती मार पीट करके घसीटते हुए ले जाएंगे। किसी दूसरे को तो पता नहीं चलेगा, पर जिसके ऊपर मार पड़ रही है उसे तो पता चलेगा ही कि भाई हमारे ऊपर क्या पिटाई हो रही, क्या पिटाई हो रही है। जो संत हैं, महात्मा हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मर्षि हैं, वो सब इस चीजों को देख सकते हैं। और ये जो काल की चक्री चल रही है, कहती है चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। जैसे चक्की चलती है, गेहूं पीसा जाता है, उसी तरह काल की चक्री चलती है, उसमें जीवात्माएं पिसती हैं, इंसान पिसते हैं, और वो बराबर चलती रहती है। लेकिन इसमें भी एक कील होती है और उसमें भी एक कील होती है। इधर लोहे की कील होती है, उधर राम नाम की, सतगुरु नाम की कील होती है। जो सतगुरु के सहारे, राम नाम के सहारे, और जो इधर कील के सहारे रहा, उसको गर्मी तो लगती है हल्की फुल्की, पर वो पिसता नहीं, और ना ही उसका कोई नुकसान होता है। तो प्रेमियों, राम जी के सहारे रहोगे, प्रभु जी के सहारे रहोगे, सुमिरन ध्यान भजन को करोगे, तो प्रभु जी की दया कृपा उतरेगी। ये जो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, ये नाम की अग्नि में जलेंगे। जब जल जाएंगे तो आपको कोई भी दुख नहीं होगा, और जब नहीं जलेंगे तभी दुख होगा, परेशानी होगी। तो ऐसा कुछ करो जतन कि ये राम नाम की ज्वाला में, सतगुरु नाम की ज्वाला में ये जो पाप है भस्म हो जाए, खत्म हो जाए, और जीवन मंगलमय हो जाए। जब जीवन मंगलमय हो जाएगा तो दुख नहीं होगा। लोग यही कहेंगे देखो वो है 100 साल के हो गए पर कोई भी परेशानी नहीं। प्रेमियों, वो राम जी की कृपा है तो परेशानी नहीं है। ये देश राम जी का है, ये मृतलोक है, यहाँ के राजा राम जी।
प्रभु भी राम जी हैं, ईश्वर भी राम जी हैं, पर उनके भेद को बताते सतगुरु हैं, समझाते सतगुरु हैं। और यहाँ कर्म कांड, कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल। यहाँ कर्म का विधान है, बना हुआ है, चक्री चल रही है, जैसा लोग करते हैं वैसा करते हैं। उसका फैसला धर्मराज के दरबार में होता है। तो ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, उस गंगा में नहाओ और हरि जी का भजन करो। सतगुरु राम नाम सुखदाई, सतगुरु राम नाम सुखदाई। नाम भजन करो अंतर मन में, नाम भजन करो अंतर मन में। मिल जाए रघुराई, मिल जाए रघुराई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। परम दयाला है प्रभु जी, परम दयाला है प्रभु जी। गुरु ने बात बताई, गुरु ने बात बताई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। हरि कीर्तन हो मन मंदिर में, हरि कीर्तन हो मन मंदिर में। दया कृपा बनी आई, दया कृपा बनी आई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। शीश धरो सतगुरु चरण में, शीश धरो सतगुरु चरणन में। देव राम लखाई, देव राम लखाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। सतगुरु राम नाम सुखदाई। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। चलो सबको प्रसाद बांट दो।